हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के ई को। कल हमने एक्सरसाइज 7 के ई में ही देखेंगे ना, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग देखेंगे, लगभग क्या, ये 15 नंबर तक ना प्रश्न को हल करा चुके हैं। ठीक है, आज फ्रेंड्स यहाँ पर हम 16 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर को हल कर रहे हैं। यहाँ पर ना देखें, 5% ब्याज की दर से ना कितने वर्षों में कोई धन तिगुना हो जाएगा, यानी 3 गुना। तो हम यहाँ पर मूलधन यानी प्रिंसिपल को अगर x मान लेंगे तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना। बोला गया यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो 3x में से x घट जाएगा तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, दर कितना दिया गया है, 5%। लेकिन यहाँ पर फिर समय पता है नहीं, तो आप चाहें तो समय को ना यहाँ पर टी है तो टी ही मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब फार्मूला होता है एस आई बराबर PRT बटा में 100। अब यहाँ पर एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 2x, मूलधन कितना है तो x, आर यानी कि रेट कितना है तो यहाँ पर है 5, समय नहीं पता है तो टी को टी लिख देंगे बटा में 100। काटिए ना, x से x कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और टी है हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5t, 100 में 2 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 200, और 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स हमारा 40 बार में। ठीक है, तो बोला गया था कि कितने वर्ष के बाद धन 3 गुना हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 40 वर्ष के बाद धन हमारा है जो कि 3 गुना हो जाएगा। समय निकल करके आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये रहा यहाँ पर 17 नंबर, यहीं पर हल कर लेते हैं 17 को भी। बोला गया है ना कि कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना कि 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में होता है। तो यहाँ पर नहीं लग रहा आपको कि 2 को फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ भी साधारण ब्याज बराबर, इधर भी। तो देखेंगे डायरेक्ट हम लिखेंगे साधारण ब्याज है 500 रुपया पर, तो साधारण ब्याज पर होता है ना मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। समय तो नहीं पता है लेकिन दर पता है 3, समय को टी ही लिख देंगे बटा में 100। इधर 900 गुना 5% गुना 2 यानी 5 गुना 2 बटा में 100। देखिए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं नीचे से नीचे फ्रेंड्स हमारा कटता है, तो नीचे से नीचे हम काट देंगे। ऊपर 2 जीरो है तो ऊपर से ऊपर भी कटता है। ठीक है, फिर 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ये 5 से 5 कट जाएगा। अब फिर से यहाँ पर 3 और 2 बचा है, यहाँ टी बचा है, तो टी ये तो बराबर है तो बराबर, और 3 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो समय कितना निकल जाएगा, तो आप कहिएगा 6 वर्ष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 देखिए, बोला गया किसी धन का ना 6 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 यानी कि 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना कि 400 रुपये का 5 रुपये सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, समय या दर, तो समय को 2 दूनी 4, 5 बटा 2 बना देंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना लिखते हैं तब आप समझते हुए चलिएगा। मूलधन नहीं पता है, समय गुना दर बटा 100, 5 बटा 2 गुना में 100 फार्मूला में होता है। 6 या 5 कहाँ से आया है, देखिएगा 6 तो ये है, 2 दूनी 4, 5 बटा 2 है, तो वही हम यहाँ पर 5 बटा 2 लिखे हैं बराबर। अब इस साइड में देखेंगे क्या क्या लिखेंगे, 400 गुना 5 और गुना 3। यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों दिया गया है, मूलधन गुना समय गुना दर सभी जो पूरा दिया गया है, तो टोटल लिख देते हैं 400 गुना 5 गुना 3 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हम काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 6 बचे को क्या 30 लिख सकते हैं, 6 बचे 30 होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये पूरा कट गया है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 40 बचे के 200, और अच्छा रुकिए पी है, इधर गुना करेंगे, इधर तो कुछ भी नहीं है तो पी ही रहेगा। 40 बचे के 200, और 200 में फ्रेंड्स ये 2 से गुना करेंगे ना, पूरा लिख देते हैं 40 गुना 5 इधर बच गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 दूनी के 10, 40 दहे के 400। तो मूलधन हमारा कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कि 400 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 देखिए, बोला गया 6,000 रुपये को ना 2 भाग में इस प्रकार से बांटे कि एक भाग का 3 वर्ष के लिए 12%,
वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही ब्याज हो जितना कि दूसरे भाग पर ना 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में होगा। तो जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला मूलधन को हम x मान लेंगे और जो दूसरा मूलधन आएगा ना उसको 6,000 में से x को हटा देंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं पहला मूलधन बराबर x, दूसरा मूलधन क्या करेंगे, अगर पहला मूलधन जितना भी आएगा ना तो दूसरा मूलधन में से घटा देंगे, 6,000 माइनस x कर देंगे। ठीक है, चलिए अब साधारण ब्याज बराबर फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग निकालेंगे, एक को मूलधन हम x माने हैं तो मूलधन में एक में x लेंगे, एक में 6,000 माइनस x माने हैं तो एक में 6,000 माइनस यहाँ पर x लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे ये 3 और 12 ले लेंगे ब्याज दर और यहाँ पर समय, एक में फिर से 4.5 और 16 ले लेंगे। चलिए इधर 19 नंबर को हम हल करना है। साधारण ब्याज बराबर तो पहला को निकालेंगे तो x गुने 12 गुने 3 था बटा 100, इसका मूलधन 6,000 माइनस x गुना में 16 गुने समय था 4.5 वर्ष बटा में 100। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो कटता है ना फ्रेंड्स उसको पहले काट लेते हैं, ये 100 से ये 100 यहाँ पर काट जाएगा तो काट लेंगे इसको। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 12 है, यहाँ पर ना 3 है और यहाँ पर ये 4.5 है, तो इसको कैसे कैसे यहाँ पर काटेंगे ना जो समझिएगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये 10 सब लोग हटेगा तो हमारा नीचे में 0 आएगा यानी कि 10, तो 5 दूनी के 10, 5 नंबर का 45, 2 अठी के 16 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और देखिए 4 तिया के 12, 4 दूनी के 8 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। आप कहते हैं जी बिल्कुल, अब तो कुछ नहीं कटेगा सब कट गया, इधर कुछ नहीं बचा है, इधर x है तो गुना करेंगे तो x, इधर फिर से सिर्फ यहाँ पर 2 ही ना बचा है, ये यहाँ पर कोष्ट में देखेंगे तो 6,000 माइनस में x है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से अगर 6,000 में गुना करेंगे तो 6 दूनी का आ जाएगा कितना 12,000, माइनस है और 2 में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा ना, ये x है ये वाला माइनस 2x इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 12,000। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 1 से 2x हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 12,000, तो 3 से 12,000 नहीं कट जाएगा, 3 चौ 12, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 4,000। 4,000 क्या आया है x का मान। अब देखिए पहला भाग को फ्रेंड्स हम x माने थे, x निकल के आ गया है कितना 4,000, तो ये x के जगह पर ना पहला मूलधन आ जाएगा यहाँ पर 4,000 रुपया। ठीक है, देखेंगे और दूसरा 6,000 में से x घटाएंगे तो 6,000 में से यहाँ पर x यानी कि 4,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपया। वैसे भी फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे कि हमारे पास टोटल कितना था 6,000, तो अगर एक का 4,000 आ गया है तो दूसरा 2,000 ना होगा, तभी ना 4,000 और 2,000 मिल करके 6,000 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 20वें पर, देखेंगे 20 नंबर भी ना सेम ही है लगभग। बोला गया कोई धन साधारण ब्याज की दर से ना 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करना है। 2 वर्ष में 2880 हो रहा है और 5 वर्ष में यहाँ पर 3600 हो रहा है, तो मूलधन तो नहीं पता है तो मूलधन को हम x मान लेंगे और 2 वर्ष में इतना ना हो गया है, यानी कि फ्रेंड्स कोई भी दर यहाँ पर ना जितना भी बैलेंस है वो बढ़ गया है तो ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिख लेंगे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल x है, अमाउंट मिश्रधन था 2880 रुपया, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालेंगे ना तब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो घटाइएगा तो 2880 और माइनस x, तो बताइए घटेगा नहीं, तो ये इतना का इतना ही रह जाएगा। समय यानी कि टाइम 2 साल दिया गया है तो लिख लेंगे 2 वर्ष। ठीक है, अब मूलधन बराबर फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, मूलधन बराबर फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। वैसे फ्रेंड्स ये सभी फार्मूला ना हम आपको कल ही बता चुके थे कि यहाँ पर फर्स्ट पेज में दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर ब्याज कितना दिया गया है देख लेंगे। ब्याज है फ्रेंड्स 2880 माइनस x, फार्मूला पर बैठाइए, गुना 100 बटा समय गुने दर। समय देखेंगे 2 यहाँ पर है और दर तो पता नहीं है, तो 2 गुने दर जैसे है ना तो दर वैसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 2 को क्वेश्चन था, दूसरा में 5 वर्ष 3600 रुपया। देखिएगा 5 वर्ष 3600 है, जस्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट 3600, समय यानी कि टाइम 5 वर्ष। क्लियर है, यहाँ तक लिख लिए हैं। ठीक है,
अब देखिए जैसे इसको हल किए हैं ना, सेम वैसे ही इसको हल करेंगे। यहाँ भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो घटाइएगा ना, तो देखेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो 3600 माइनस एक्स आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पी हम नहीं माने, अगर पी भी मानेंगे ना तो पी लीजिए ना, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, पी बराबर एक्स। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अभी जो 3600 दिया गया है तो 3600, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3600 इंटरेस्ट माइनस में एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी फार्मूला तो सेम ही लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला अब हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम बना देते हैं 3600 माइनस एक्स। यहाँ पर जो ब्याज है गुना में 100, समय है 5, और दर को हम यहाँ पर दर लिख देंगे। आप चाहें तो रेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला को ना दोनों को फ्रेंड्स हम यहाँ पर बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर करेंगे, वही जब काटेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 2880 माइनस एक्स गुना 100, 2 गुना रेट को आर ही लिख देते हैं। फिर ये हो जाएगा 3600 माइनस एक्स गुना 100 बराबर 5 गुने आर रेट को, इसको ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। देखेंगे बताएंगे फ्रेंड्स क्या इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से यहाँ पर जो कटता है ना उसको काट लीजिए। देखिए ये रेट से रेट यहाँ पर कट जाएगा, ये 100 से ये 100 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से इधर गुना कीजिए ना, तो 2880 में 5 से गुना करेंगे ना, चलिए गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने गुना कर लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा आप भी अगर गुना करेंगे ना तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, गुना करने के बाद उतना ही आएगा। नहीं तो चलिए ना आपके सामने ही कर लेते हैं। देखिए 5 में 0 से करेंगे तो 0, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 8 40 4 44, अब 5 दूनी के 10 4 14 आ गया ना, माइनस 5 में एक्स से करेंगे तो 5 एक्स, और 36 दूनी का होता है 72, 2 0 माइनस एक्स में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स 14400 है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7200 बराबर प्लस 5 इधर, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस में 5x और माइनस 2x। 14400 में से ना 7200 यहाँ पर से घटा लीजिए तो 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगा, अब 72 का डबल 144 होता है तो ये हो जाएगा 72, और 5 में से 2 जाएगा तो 3x, और 3 से काटिए ना 24 तिया के 72, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो x बराबर आ गया है ना, यहाँ पर मान लिख लीजिए। x बराबर फ्रेंड्स मान यहाँ पर आ चुका है निकल करके हमारा 2400। ठीक है, अब हम यहाँ पर से ना दर निकाल देंगे। दर कैसे निकालेंगे, देखिए x का मान है ना 2400, किसी के जगह पर रख दीजिए, तो हम यहाँ पर x के जगह पर ना 2400 यहाँ पर रख देते हैं। फिर ठीक है, देखिए तो ये तो हो जाएगा 3600 माइनस 2400 और गुना 100 है बराबर 5 गुने, यहाँ पर दर है ना तो यहाँ पर दर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2400 ऊपर लिखे हैं x का मान, और नीचे भी लिखेंगे 3600 में से यहाँ पर 2400 जाएगा ना तो आ जाएगा 1200 गुने 100। ठीक है, और नीचे फ्रेंड्स ये रह जाएगा हमारा 2400 और गुना में 5, तो 12 दूनी के 24 और 5 दूनी के 10 और 10 दहे के 100, तो दर यहाँ पर से नहीं निकल करके आ जाएगा 10%। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, तो बस यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर करना था। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था है ना, लेकिन बन गया है। देखिए क्या करिएगा, P बराबर यहाँ पर मान जो दिया गया है, फिर अमाउंट, फिर इंटरेस्ट, फिर टाइम, फिर दूसरा में है तो दोनों को वैसे ही करेंगे, मूलधन बराबर पर रख दीजिएगा। यहाँ भी फ्रेंड्स मूलधन बराबर जो फार्मूला है साधारण ब्याज वाला फार्मूला पर रख देंगे। फिर इधर हल करके ना x का मान निकाल लीजिएगा, और x का मान इधर रख लीजिएगा तो 10% आ गया है। तो आप जानते हैं क्या कीजिए, x का मान इधर रखिएगा, ये 2400, इसमें से 2400 को हटाएंगे। ठीक है, गुना 100 और 2 गुना 2400 गुना दर, इसको हल कीजिएगा ना तो आपको यहाँ भी 10% प्राप्त होगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए 20 नंबर हल हो गया। अब चलते हैं 21 पर। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा है 21 नंबर। बोला गया है किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से ना 6 वर्ष में मिश्र धन 620 हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में उसका मिश्र धन दुगनी ब्याज की दर से 700 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मूलधन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मूलधन यानी कि P बराबर मान लेंगे 100 रुपया। दर तो यहाँ पर दिया गया है 4%, लिख लीजिए। समय भी दिया गया है 6 वर्ष, लिख लीजिए। मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया गया है 620 रुपया, लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहें मूलधन प्लस ब्याज, आप चाहें तो वो भी लिख लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में मिश्र मतलब कि सभी फार्मूला यहाँ पर हम बता दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिए, ए बराबर P प्लस SI यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन। ठीक है, और उसके बाद में ये फ्रेंड्स अगर हम मिश्र धन निकालेंगे ना तो क्या होता है, मूलधन निकाल जाएगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में इन्हें जोड़ देते हैं मूलधन गुने समय गुना दर बटा में 100। तो या तो आप ऐसे करके ए बराबर लिख सकते हैं P प्लस SI, या फिर फ्रेंड्स ए बराबर P प्लस और P इंटू R इंटू टी अपन में 100 ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो एक और फार्मूला होता है P बराबर 1 प्लस RT अपन में 100।
ठीक है, आप चाहें तो ए बराबर ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला, आप तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है ना कि कौन सा फार्मूला हमारा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, याद रखिएगा। तो देखिए मिश्र धन कितना है 620 P इंटू 1+R/100 1+RT, R कितना दिया गया है 4, T कितना दिया गया है 6, तो 6 चौके 24 बटा में 100 डायरेक्ट लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 620 P, अच्छा यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो डायरेक्ट 0.24 आ जाएगा। ठीक है 620। अच्छा ये फ्रेंड्स इधर वाला कोनो प्रश्न पर ध्यान मत दीजिएगा, हम नीचे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 620, चलिए अलग पेन से लिख लेते हैं, बराबर P। अच्छा इसके बाद ना इंटू से यहाँ पर हटा लेंगे, देखिए क्योंकि एक में 1.24 जोड़ेंगे ना तो 1.24 आ जाएगा पूरा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब P के साथ ये गुना में है, अब भागा में इधर आ जाएगा, आएगा तो 620, अब बटा में 1.24 आ जाएगा, अब बराबर में इधर लिख देंगे P, दशमलव के बाद इधर 2 जीरो लगेगा। इधर देखेंगे ना तो ये फ्रेंड्स 62 दूनी के 124 होता है, और 2 से 1000 काटेंगे ना तो 500 बार में पूरा ये कट जाएगा, तब P का माना जाएगा 500 रुपया। पहले बताइएगा क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना हम यहाँ पर मूलधन निकाल दिए हैं, ठीक है कि 500 रुपया आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर फार्मूला पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप पता है कौन फार्मूला लगाएंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर P प्लस P इंटू R इंटू T बटा 100, यहीं पर लिख दे ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर कितना लिख करके आ चुके हैं, P बराबर, तब कहेंगे 500। देखिए फार्मूला ये लगाएंगे, इधर देख लेंगे ना, तब मिश्र धन ब्याज की दर ना यहाँ पर दिया गया कि 700 रुपया हो जाता है। ठीक है, पहला वाला तो बन चुका है, अब हम यहाँ पर से दूसरा कंडीशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट की जगह पर अब 700 रखेंगे, बराबर P इंटू P कितना लाए हैं 500, प्लस फिर हो जाएगा PRT यानी कि 500 गुने RT कितना दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे ना ब्याज की दर यहाँ पर ना देखेंगे तो दुगना हो जाता था, 4% के दुगना कितना हो जाएगा 8%, और समय हमें नहीं पता है तो ये कर देंगे 8 गुना में T, ये T है, अब बटा में 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 700 और 500 इधर आ जाएगा तो 700 माइनस हो जाएगा 500। ठीक है, फिर बराबर ये फ्रेंड्स 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 8 बचे क्या आ जाएगा 40T। ठीक है, 700 में से 500 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 200, बराबर में ये T लिखेंगे क्योंकि 40 इधर है ना, अभी देखेंगे गुना में, तो इधर हम ले आएंगे तो भागा में हो जाएगा, 40 बचे के 200 हो जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 वर्ष। तो मूलधन फ्रेंड्स देखेंगे एक आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा 500 रुपया। ठीक है, और जो प्रश्न में 700 था दूसरा से बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा 5 वर्ष, तो आंसर 2 आ जाएगा, एक 500 एक आ जाएगा 5 वर्ष। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7 के का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फिर तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।